हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे जॉर इक्वल टू के। तो हमें कितने ऑपरेशन करने होंगे जिससे कि हम एरे के जॉर को के कर पाए। ओके, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के। आपको एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे दी है नम्स और आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है के। यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप ये पर्टिकुलर ऑपरेशन दिया हुआ है, इसको कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं अपनी एरे पे। ओके, चूज एनी ऑपरेशन क्या देखते हैं। चूज एनी एलिमेंट ऑफ द एरे एंड फ्लिप अ बिट इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एरे दी हुई है, एरे में से कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं। उस एरे के एलिमेंट की भी किसी भी बिट को अगर उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसकी किसी भी बिट को क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिपिंग का मतलब वन है तो जीरो कर सकते हैं, जीरो है तो वन कर सकते हैं। ये आपका एक ऑपरेशन कहलाएगा कि आपको एरे दी हुई है, एरे में से पहले एक नंबर चूज कीजिए और उस नंबर की किसी भी बिट को क्या कीजिए, फ्लिप कर दीजिए, जो आपकी मर्जी है। तो ये एक ऑपरेशन कहलाएगा। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक द बिटवाइज XOR ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फाइनल एरे इक्वल टू के। तो हमें कितने मिनिमम से मिनिमम ऑपरेशन करने होंगे जिससे कि हम सभी एलिमेंट का अगर XOR करें तो वो के इक्वल आए। चलिए इसे एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल ये वाला लेते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है, तो आपको एरे दी हुई है। एरे क्या है, नम्स 2 1 3 4। ये आपकी एरे है। आपकी की वैल्यू कितनी दी है, 1। आपको इस एरे के एलिमेंट्स पे कुछ कुछ ऑपरेशन करने हैं। और वो ऑपरेशन इस प्रकार होंगे कि उनके अगर ऑपरेशन करने के बाद आप जब जोड़ लेंगे इन सभी एलिमेंट्स का, वो वन के इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिट्स ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो इट वुड बी बेटर टू रिप्रेजेंट दी नंबर्स इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इनकी इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमें समझने के लिए। तो देखिए इन सब टू की करते हैं। टू की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, टू की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 1 0 1 0। वन की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 1 होती है, जो भी यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। थ्री की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 1 1 होती है। फोर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 1 0 0 1 0 0। यहाँ जीरो होगा सब जगह। इसके लेफ्ट में और भी जीरो होंगे। 32 बिट का इंटीजर होता है, तो 32 वो होते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इसे आगे समझते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इनका जोड़ लेना है इन नंबर्स का। और इनका नंबर का जोड़ किसके इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते पहले एक बार कि अभी वन के इक्वल है या नहीं। अभी मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो मेरा वन के इक्वल है या नहीं जोर। अच्छा, तो जोर वन के इक्वल होना चाहिए, तो जोर कैसे करेंगे। आपको जोर में कॉरेस्पॉन्डिंग बिट देखनी होगी। ये आपका के है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर ली इसकी हमने। अब हम देखेंगे कि भाई ये बिट यहाँ पे वन है, क्या मैं इसके इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी बिट है 2 1 3 4 में, मतलब इस एरे के एलिमेंट्स में जितनी भी बिट है, अगर उनका जोड़ करूँ तो क्या मुझे वन मिलेगा। तो आप करके देखिए। जीरो, जीरो का जोड़ वन से किया, वन हुआ। वन का जोड़ वन से किया, जीरो हुआ। और जीरो का जोड़ जीरो से हुआ, तो जीरो ही रहेगा। तो आपका तो जीरो मिल रहा है, आपको चाहिए था वन। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं कि देखिए एक जीरो है यहाँ पे, इस जीरो को वन में चेंज कर लीजिए, या फिर इस वन को जीरो में चेंज कर लीजिए। इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, देखिए आपको जोर के बारे में पता होना चाहिए कुछ चीजें। जोर में अगर मैं सेम नंबर का ऑपरेशन करता हूँ, सेम बिट है मान लीजिए, मतलब वन का जोर लेता हूँ मैं वन से तो भी मुझे जीरो मिलता है। जीरो का जोर लेता हूँ जीरो से तो भी मुझे जीरो मिलता है। अगर मैं वन का जोर लेता हूँ जीरो से तब मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो आपको एक चीज समझ में आएगी, अगर मेरे इवन नंबर ऑफ वंस होंगे इसमें, ठीक है, जीरो का जोड़ जीरो तो हमेशा जीरो दे ही रहा है। पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वन की संख्या गिनूं, एक दो, तो अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो देखिए उनका जोर हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब अगर मुझे जोर वन चाहिए तो हमेशा यहाँ पे वन कितने होने चाहिए, और नंबर में होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर ऑड नंबर में वन है तो आपको जोर हमेशा वन मिल सकता है। इसलिए आप क्या कह रहे थे कि या तो जीरो को वन में कन्वर्ट कर दो तो भी देखिए आपके पास तीन वन हो जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ वन हो गए। या फिर इस वन को किस में कर दीजिए, जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो देखिए आपके पास एक ही वन बचेगा। अब ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए आपको वन जोड़ क्रिएट करना है तो वन का जोड़ जीरो से लेना होगा, तभी वन क्रिएट होगा। अगर वन का जोड़ वन से लेंगे, बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस हैं, ये दो वन हो गए, और दो ले आए आप मान लीजिए, तो भी जीरो रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा इवन नंबर ऑफ वंस के केस में। आपके पास जब एक कोई ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे
तब आप कहेंगे कि आप वन जनरेट कर सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा। मान लीजिए हमें अब यहाँ पे जीरो चाहिए, तो आप बताइए क्या होना चाहिए आपका ऊपर। आपके ऊपर जो है इनके वन का काउंट, अगर टोटल वन का काउंट देखो इस पोजीशन पे, तो इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन होगा तभी यहाँ पे क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। अगर ऑड होता तो यहाँ पे वन आ जाता। तो एक चीज बताइए, अगर आपको यहाँ पे वन चाहिए और काउंट कैसा बैठ रहा है, इवन बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि काउंट आपको करना है, और तो एक ऑपरेशन में हो सकता है ना, बिट फ्लिप करके, मात्र एक ऑपरेशन में हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे वन है और आपका काउंट क्या है, इवन है, तो आप एक ऑपरेशन करेंगे। अगर यहाँ पे जीरो होता और आपका काउंट इवन होता वन का, तो आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना होता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आपको ऑपरेशन कब करना होगा, आपका बेसिकली सम, मान लीजिए ये इनका बिट्स का सम किया हमने, बिट्स का सम अगर मेरा ऑड है और आपकी ये बिट भी क्या है, ऑड है, तब आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना है। जब बिट ऑड नहीं है तब आपको ऑपरेशन करना है, मतलब ये इसकी इक्वल नहीं है। सम बेसिकली किसकी इक्वल नहीं है, सम का अगर मैं लूं मॉड टू से, तो या तो ये इवन आएगा या ऑड आएगा। अगर मैंने यहाँ पे बिट्स, बिट को देखा, बिट का लिया मॉड टू से, या ये जीरो आएगा या वन आएगा। अगर ये बेसिकली दोनों एक ही उसके हैं बेसिकली, अगर ये इवन इवन है तो भी मुझे ऑपरेशन नहीं करना, ये ऑड ऑड है तो भी मुझे ऑपरेशन नहीं करना। अगर ये ऑड है, सम ऑड है और ये इवन है, तो मुझे एक ऑपरेशन करना है, या फिर सम इवन है ये ऑड है तो मुझे ऑपरेशन करना है। आपको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, ऑपरेशन कर लेंगे। अब मान लीजिए आपने कहा यहाँ पे चलो एक ऑपरेशन करना है, यहाँ पे भी एक ऑपरेशन देख लेंगे करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे हमने देखा जीरो है, सम देखा इवन है, कोई ऑपरेशन नहीं करना। यहाँ पे हमने देखा जीरो है और यहाँ पे ये कितनी है, ये सम वो ऑड है, मतलब देखिए वन का काउंट कितना है, वन है। देखिए मैं सम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वन का काउंट बेसिकली इसमें जितनी बिट्स हैं उनके सम के बराबर होगा, क्योंकि जीरो का तो कोई सम में कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है ना, वन की कंट्रीब्यूशन होगा। तो वन का काउंट इन सब की सम के इक्वल ही होगा। तो देखिए सम का सम कितना है, वन है और ये जीरो है, तो अपोजिट है। तो हमें पता है कि अगर ये आपको जीरो चाहिए यहाँ पे, तो एक वन बढ़ाना पड़ेगा, या जो वन है उसको जीरो करना होगा, तो आपको एक बिट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी एक बिट चेंज कर दी, यहाँ पे एक बिट चेंज की, यहाँ पे एक बिट चेंज की, दो टोटल दो बिट चेंज की। अभी क्या है, देखिए आपका नंबर तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। पर मान लीजिए नंबर के आगे क्या हो सकता है, ये नंबर आपका खत्म हो चुका है यहाँ पे। ये नंबर तो आपको बेसिकली यहीं पे खत्म हो चुका था। नंबर खत्म होने के बाद भी देखिए आपको चेक करना होगा, जैसे ये मेरा नंबर खत्म हो गया, ये नंबर ये था मेरा वन, पर आगे जीरो 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 मैं करता रहूंगा। मैं नंबर खत्म होने के बाद भी चेक करूंगा एंड तक, जब तक मेरी बेसिकली 31 बिट्स नहीं हो जाती तब तक मैं चेक करता रहूंगा ये वाली चीज। क्योंकि हो सकता है कि ये इसमें तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पे वन वन जीरो जीरो हो, यहाँ पे जो नंबर है उनमें। समझ में आ रहा है? अभी आपको कोड लिख के बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये चीज। चलिए अब इसको कोड देखते हैं। कोड में क्या है, सबसे पहले हमारे पास कितने नंबर है, नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको बिट्स की बेसिकली हर पोजीशन पे, ये जितने भी नंबर है उनकी हर पोजीशन पे आपको बिट्स का सम पता लगाना है कि अच्छा भाई जीरो पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे क्या है। ऐसा करके हर पोजीशन पे टोटल कितने होंगे, 32 होंगे मैक्सिमम, इंटीजर टाइप है। ठीक है, तो टोटल बिट्स कितनी होंगी, 32। तो अभी स्टार्टिंग में सम बोल दिया मैंने, जीरो है। अब आपको हर पोजीशन करना है, तो हर एक नंबर के लिए करना है फॉरवर्ड टू एक्स ऑफ नम्स। इससे आपने हर एक नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अब इस नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसे खत्म नहीं करना चाह रहा, एरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा। इन टेम्प इक्वल टू एक्स। अब मैं इस पर्टिकुलर नंबर के लिए क्या करूंगा, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दूंगा इसे। तो देखिए जैसे ये मेरा नंबर टू था, तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जीरो वन जीरो। तो इसे ऐसे कन्वर्ट कर देंगे कि जब तक टेम्प मेरा जीरो नहीं हो जाता, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब तक आप क्या करोगे, देखिए आप क्या करेंगे, बिट्स की उस पोजीशन में एक वेरिएबल बना लेंगे, इंट इंडेक्स इक्वल टू जीरो। पहले तो जीरो इंडेक्स पे करेंगे आप, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, बिट्स की उस पोजीशन पे बिट्स इंडेक्स प्लस इक्वल टू। अब देखिए ये वन है यहाँ पे, अगर इस इंडेक्स पे इस नंबर में वन आ रहा है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस वाले में, बिट्स इंडेक्स प्लस इक्वल टू टेम मॉड टू, ये ऐड हो जाएगा। अन्यथा आप क्या होगा, अगर जीरो हुआ तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली वंस का सम कर रहे होंगे, यहाँ पे इन बिट्स का सम कर रहे हैं। इन बिट का सम किया मैंने, बिट्स 32 नाम का एक एरे बनाया, बिट 32 नाम का मैं लीजिए मैं एक एरे बनाऊंगा। उसमें क्या करूंगा, जीरो पोजीशन पे ये जितने भी जीरो पोजीशन के एलिमेंट्स होंगे इनका सम होगा।
वन पोजीशन पे जितनी वन पोजीशन के एलिमेंट होंगे उनका सम होगा, तो मुझे पता लगाना आसान होगा कि देख लूंगा भाई जीरो पोजीशन का सम इवन है या ऑड है, वन पोजीशन का सम इवन है या ऑड है। ऐसे 32 साइज के एरे में मैं ये सब करता रहूंगा। तो इंडेक्स प्लस प्लस कर देंगे, अगर एक पोजीशन में हमने कर दिया तो इंडेक्स प्लस प्लस टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 2। अब आगे जाओ, एक पोजीशन पे तो कर चुके हैं, ये बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। टेम्प मॉड टेम्प इज नॉट इक्वल टू जीरो, और टेम्प मॉड टू इसमें ऐड किया और टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 2। तो आपने इस तरीके से हर नंबर को क्या किया हो, बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बिट को क्या कर दिया होगा, इसमें ऐड कर दिया होगा बिट्स ऑफ इंडेक्स में, बिट्स वाली एरे में। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास एरे बन के तैयार होगी। इस वाले टेस्ट केस के लिए जो आपको टेस्ट केस दिया है, इसके लिए क्या एरे होगी, इसके लिए एरे होगी, नीचे चलते हैं। तो इसके लिए एरे क्या होगी, देखिए जीरो पोजीशन में कितने वन है, यहाँ पे जीरो पोजीशन में कितने वन है, दो वन है। वन पोजीशन में कितने वन है, वन पोजीशन पे एक तो टू में एक थ्री में दो वन है। टू पोजीशन में कितने वन है, एक वन है। तो इस एरे में और आगे की पोजीशनों पे क्या होगा, जीरो जीरो। तो हमारे पास हर चीज का काउंट है, अब करना कंपेयर करना आसान है। ये जीरो पोजीशन के को कंपेयर करेंगे इससे, तो दो वन है भाई, दिक्कत है। बेसिकली वन यहाँ पे वन है, सॉरी, एक वन यहाँ पे वन आना चाहिए, और यहाँ पे हमने देखा कि दो वन है, दो वन से तो कभी भी वन जनरेट कर नहीं सकते जोर लेके आप। तो आपको क्या करना पड़ा, या तो एक एक्स्ट्रा वन इंट्रोड्यूस करना पड़ा होगा, या एक वन जो इसमें था ऑलरेडी उसे जीरो करना होगा। तो ऑपरेशन तो एक ही करना होगा ना, तो ये हम पता कर सकते हैं। तो मैं ऑपरेशन किस पर करना है, बेसिकली के के लिए, कि हमें जोर करना है के। तो जब तक के जीरो नहीं हो जाता, आप चेक करेंगे कि वाइल के इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट इंडेक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाँ, तो करना क्या है, जब तक के जीरो नहीं हो जाता तब तक आप कंपेयर करेंगे, कि मैं चेक करूंगा कि एस बिट्स ऑफ इंडेक्स, क्या मेरा बिट्स ऑफ इंडेक्स इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तभी ऑपरेशन होगा। अगर बिट्स ऑफ इंडेक्स के मॉड टू के अगर इक्वल नहीं है, के मॉड टू क्या दे रहा होगा मुझे, उस कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे बिट दे रहा होगा कि यहाँ पे वन बिट आ रही है या टू आ रही है, मान लीजिए वन आ रही है, और मेरा बिट्स ऑफ इंडेक्स क्या है, बिट्स ऑफ इंडेक्स मॉड टू करेंगे। बिट्स ऑफ इंडेक्स मान लीजिए मेरा इवन है, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आंस प्लस प्लस एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर स्टोर करने के लिए, इंट आंस इक्वल टू जीरो। तो आपको समझ में होगा यहाँ पे क्या करना होगा, अगर ये इक्वल नहीं है, अगर मेरा सम ऑड है और ये इवन है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, सम इवन है ये ऑड है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। समझ में आया आपको। तो आप कर देंगे आंस प्लस प्लस, और क्या कर देंगे आप, के इक्वल टू के डिवाइड बाई टू कर देंगे। ठीक है, फिर आप इस लूप से कब बाहर निकलेंगे, जब आपका क्या हो जाएगा, के एग्जॉस्ट हो जाएगा, के पूरी तरह खत्म हो जाएगा, के जीरो हो जाएगा। सोचिए इस वाले केस में यहाँ पे आपका के कितना था, वन दिया था, तो के तो यहीं पे खत्म हो गया था ना, के तो यहीं पे जीरो हो गया था, पर आपको और भी बिट चेक करनी थी। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कहाँ तक 32 तक सारी बिट चेक करनी है, मतलब 31 इंडेक्स तक आपको सारी करनी है। तो आपने इंडेक्स पे तो ये लूप छोड़ दिया, तो फॉर इंट आई इक्वल टू इंडेक्स से चालू करेंगे अब आप, आई लेस देन 32 तक, आई प्लस प्लस क्या करेंगे आप चेक करेंगे। अब देखिए आपके आगे की हमेशा के में तो आपका आगे की सारी बिट्स क्या होंगी, जीरो होंगी ना। तो आपका ये सम कैसा होना चाहिए, हमेशा सम इवन होना चाहिए। अगर सम ऑड है तो आप सीधे सम से चेक कर सकते हैं। अगर सम ऑड आ रहा है, मान लीजिए मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब के खत्म हो गया मेरा। तो इसका मतलब ये है कि इसके लेफ्ट में जितने भी बिट्स हैं ये सारी जीरो होंगी। जीरो तभी होंगी जब सम ऑफ वन बिट्स कितना आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा, वन बिट का सम इवन आ रहा होगा। तो चेक कर लूंगा कि वन बिट का सम अगर ऑड आ रहा है, अ, तो क्या है, मुझे ऑपरेशन करना है इफ बिट्स ऑफ इन आई लिख सकते हैं, बिट्स ऑफ आई क्या आ रहा है, मॉड टू। अगर ये क्या आ रहा है, ये ऑड आ रहा है तभी ऑपरेशन करना है। तो बिट्स ऑफ आई मॉड टू इक्वल टू वन, तो मुझे क्या करना है, ऑपरेशन करना है आंस प्लस प्लस। क्योंकि आपको समझ में आ गया हो कि मेरा पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो के लेफ्ट में बाकी सारे फिर नंबर कितने होंगे, 32 तक, 32 इंडेक्स तक सारे जीरो होंगे। सारे अगर जीरो है तो आपका जो बेसिकली सम ऑफ बिट्स है वो कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अगर ऑड आ रहा है तो दिक्कत है, आपको चेंज करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। आई थिंक ये कोड हो चुका है हमारा, रन करके देखते हैं, एक सेकेंड, सही, सबमिट करते हैं। कहीं गड़बड़ कर दी हमने, एक सेकेंड चेक करते हैं।
while temp is not equal to 0 bits of index. Okay, okay. Index is equal to 0 while k is not equal to 0. Bits of index mod 2 is not equal to k mod 2. Then ans plus plus equal to k divided by 2. आपका क्या k 1 है, नंस 4 है और फिर 4 आ रहा है, 4 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो बिट्स ऑफ i mod 2 इक्वल टू 1 है, तभी हमें ऑपरेशन करना है। एक सेकंड, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, हमें इंडेक्स प्लस प्लस करना चाहिए था। देखिए बिट्स ऑफ इंडेक्स मॉड 2 इक्वल नहीं है के मॉड 2 के, इसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस भी तो करेंगे हम आगे अगला इंडेक्स चेक करना है। तो यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया, अभी मैं 0th इंडेक्स चेक कर रहा हूँ, फिर मैं अगले पे जाऊंगा, जब अगले के आधा हो जाएगा बेसिकली, मतलब एक बिट चेक कर ली मैंने के की, तो मैं अगले इंडेक्स पे जाऊंगा, तो बिट्स में अगले इंडेक्स से कंपेयर करूंगा, फिर मैं अगले पे जाऊंगा, इस तरीके से आपको इंडेक्स भी प्लस प्लस करना था। अब रन करते हैं, सबमिट करते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके n नंबर्स थे, टोटल नंबर्स मान लीजिए n है, काउंट ऑफ नंबर्स, तो n आपके नंबर्स हैं, और एक नंबर को आप हर एक नंबर को क्या कर रहे हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 32 मैक्सिमम कितने, मतलब उस ऑपरेशंस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 32 ऑपरेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑपरेशन में आप क्या कर रहे हैं, एक बिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बिट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको मैक्सिमम 32 ऑपरेशन लगेंगे कन्वर्ट करने में किसी भी नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। आप ऐसे एन नंबर्स को कर रहे हैं, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n इंटू 32। फिर आपने 32 ऑपरेशन मैक्सिमम आपने यहाँ पे किए होंगे, तो प्लस 32, n प्लस 1 इंटू 32। इस तरह से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने बस एक एरे बनाई है 32 साइज की, तो आपकी 32 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आई होप आपको यह समझ में आई होगी। थैंक यू।